लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा। रुचि उसे कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। ये बात सुनकर उसकी वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है, और वैसे भी कल बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स है हमारे ऑफ़िस में, इसलिए मैं उसका शेड्यूल बना रही थी। लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दाँत में बहुत तकलीफ़ है। ये बात सुनकर रुचि उसे कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम सँभाल लेती हूँ। पीछे से रुचि की वो कलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डाँटे तुम ऊपर। तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर कर पूछ लेना। ये बात सुनकर रुचि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। रुचि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज़ को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तला के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो आपस में दुश्मन है, उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तला के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर हैं वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मज़ाक तो नहीं कर रहे तुम। जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, ये सच है और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफ़िस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग-अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों को एक साथ टाइम क्यों दे दिया है। जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था, और अगर उन दोनों ने एक-दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं, और वो दोनों जब एक-दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक-दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात रुचि अपने ऑफिस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है, तो वो रुचि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे दाँत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे उनके पास जाना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा। रुचि उसे कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। ये बात सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है, और वैसे भी कल बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स है हमारे ऑफ़िस में, इसलिए मैं उसका शेड्यूल बना रही थी। लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दाँत में बहुत तकलीफ़ है। ये बात सुनकर रुचि उसे कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम सँभाल लेती हूँ। पीछे से रुचि की वो कलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डाँटे तुम ऊपर। तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर कर पूछ लेना। ये बात सुनकर रुचि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। रुचि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज़ को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तला के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो आपस में दुश्मन है, उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तला के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर हैं वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मज़ाक तो नहीं कर रहे तुम। जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, ये सच है और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफ़िस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि
आखिर मिस ऐसे कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग-अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों को एक साथ टाइम क्यों दे दिया है। जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था। और अगर उन दोनों ने एक-दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं और वो दोनों जब एक-दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक-दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। शामिर उनसे जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि आप मेरी वज़ह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात ऋषि अपने ऑफिस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है तो वो ऋषि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मुझे दाँत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे उनके पास जाना था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा? ऋषि से कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। ये बात सुनकर उसकी वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है। और वैसे भी कल बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स है हमारे ऑफिस में, इसलिए मैं उसका शेड्यूल बना रही थी। लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दाँत में बहुत तकलीफ़ है। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लेती हूँ। पीछे से ऋषि की वो कलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डांटे तुम पर। तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर पूछ लेना। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। ऋषि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज़ को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तलहा के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो आपस में दुश्मन है उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तलहा के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर हैं वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? मज़ाक तो नहीं कर रहे तुम? जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, ये सच है और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफिस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग-अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों के एक साथ टाइम क्यों दे दिया है। जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था। और अगर उन दोनों ने एक-दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं और वो दोनों जब एक-दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक-दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। शामिर जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि आप मेरी वज़ह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात ऋषि अपने ऑफिस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है तो वो ऋषि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मुझे दाँत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे उनके पास जाना था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा? ऋषि से कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। ये बात सुनकर उसकी वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है। और वैसे भी कल बहुत बड़ी-बड़ी
बड़ी मीटिंग्स है हमारे ऑफिस में, इसलिए मैं उसका स्केड्यूल बना रही थी। लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दाँत में बहुत तकलीफ़ है। ये बात सुनकर रुचि उसे कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लेती हूँ। पीछे से रुचि की दो वो कुलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डांटे तुम ऊपर। तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर कर पूछ लेना। ये बात सुनकर रुचि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। रुचि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज़ को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तलाक के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो आपस में दुश्मन है उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तला के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर है वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे तुम। जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफिस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग-अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों को एक साथ टाइम क्यों दे दिया है। जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था और अगर उन दोनों ने एक-दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं और वो दोनों जब एक-दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक-दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। शामिर उनसे जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात रुचि अपने ऑफिस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है तो वो रुचि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे दाँत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे उनके पास जाना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा। रुचि से कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। ये बात सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि नहीं तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है और वैसे भी कल बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स है हमारे ऑफिस में, इसलिए मैं उसका स्केड्यूल बना रही थी। लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दाँत में बहुत तकलीफ़ है। ये बात सुनकर रुचि उसे कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लेती हूँ। पीछे से रुचि की वो कुलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डांटे तुम ऊपर। तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर कर पूछ लेना। ये बात सुनकर रुचि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। रुचि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज़ को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तलाक के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो आपस में दुश्मन है उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तला के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर है वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे तुम। जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफिस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग-अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों के एक साथ टाइम क्यों दे दिया है। जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था और अगर उन दोनों ने एक-दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं और वो दोनों जब एक-दूसरे
दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। शामिर जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात ऋषि अपने ऑफिस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है तो वो ऋषि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे उनके पास जाना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा। ऋषि से कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। ये बात सुनकर उसकी वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है, और वैसे भी कल बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स है हमारे ऑफिस में, इसलिए मैं उसका शेड्यूल बना रही थी, लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दाँत में बहुत तकलीफ़ है। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लेती हूँ। पीछे से ऋषि की वो कुलीग उसे कहती है कि मैं तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डांटे तुम पर, तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर पूछ लेना। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। ऋषि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज़ को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तलहा के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी कंपनीज़ जो आपस में दुश्मन है उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तलहा के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर हैं वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे तुम? जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफिस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस ऐसे कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग-अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों के एक साथ टाइम क्यों दे दिया है? जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था, और अगर उन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं, और वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। शामिर जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात ऋषि अपने ऑफिस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है तो वो ऋषि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे उनके पास जाना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा। ऋषि से कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। ये बात सुनकर उसकी वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है, और वैसे भी कल बहुत बड़ी मीटिंग्स है हमारे ऑफिस में, इसलिए मैं उसका शेड्यूल बना रही थी, लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दांत में बहुत तकलीफ़ है। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लेती हूँ। पीछे से ऋषि की वो कुलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डांटे तुम पर, तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर पूछ लेना। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। ऋषि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज़ को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब
जब तलाक के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो आपस में दुश्मन है उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तला के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर हैं वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे तुम। जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफिस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग-अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों को एक साथ टाइम क्यों दे दिया है। जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था। और अगर उन दोनों ने एक-दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं और वो दोनों जब एक-दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक-दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। शामिर जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि आप मेरी वज़ह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात ऋषि अपने ऑफिस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है तो वो ऋषि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे दाँत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे उनके पास जाना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा। ऋषि से कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। ये बात सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है, और वैसे भी कल बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स है हमारे ऑफिस में, इसलिए मैं उसका शेड्यूल बना रही थी, लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दाँत में बहुत तकलीफ़ है। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लेती हूँ। पीछे से ऋषि की वो कुलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डांटे तुम ऊपर। तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर पूछ लेना। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। ऋषि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज़ को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तलाक के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो आपस में दुश्मन है उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तला के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर हैं वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे तुम। जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफिस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग-अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों को एक साथ टाइम क्यों दे दिया है। जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था। और अगर उन दोनों ने एक-दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं और वो दोनों जब एक-दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक-दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि आप मेरी वज़ह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात
ऋषि अपनी ऑफिस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है। तो वो ऋषि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मुझे उनके पास जाना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा। ऋषि से कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। ये बात सुनकर उसकी वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है, और वैसे भी कल बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स है हमारे ऑफिस में, इसलिए मैं उसका स्केड्यूल बना रही थी, लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दांत में बहुत तकलीफ है। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लेती हूँ। पीछे से ऋषि की वो कुलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डांटे तुम ऊपर। तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर कर पूछ लेना। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। ऋषि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तला के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो आपस में दुश्मन है उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तला के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर है वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे तुम? जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है, और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफिस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों के एक साथ टाइम क्यों दे दिया है? जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है, और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था, और अगर उन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं, और वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात ऋषि अपनी ऑफिस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है। तो वो ऋषि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मुझे उनके पास जाना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा। ऋषि से कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। ये बात सुनकर उसकी वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है, और वैसे भी कल बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स है हमारे ऑफिस में, इसलिए मैं उसका स्केड्यूल बना रही थी, लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दांत में बहुत तकलीफ है। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लेती हूँ। पीछे से ऋषि की वो कुलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डांटे तुम ऊपर। तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर कर पूछ लेना। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। ऋषि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तला के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो आपस में दुश्मन है उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तला के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर है वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे तुम? जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है, और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफिस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि
आखिर मिस ऐसे कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग-अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों के एक साथ टाइम क्यों दे दिया है। जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था, और अगर उन दोनों ने एक-दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं, और वो दोनों जब एक-दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक-दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। शामिर जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि आप मेरी वज़ह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात ऋषि अपने ऑफ़िस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है, तो वो ऋषि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे दाँत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे उनके पास जाना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा? ऋषि से कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। ये बात सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है, और वैसे भी कल बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हैं हमारे ऑफ़िस में, इसलिए मैं उसका शेड्यूल बना रही थी, लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दाँत में बहुत तकलीफ़ है। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम सँभाल लेती हूँ। पीछे से ऋषि की वो कलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डांटे तुम ऊपर, तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर पूछ लेना। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। ऋषि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज़ को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तलहा के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो आपस में दुश्मन है उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तलहा के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर हैं वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? मज़ाक तो नहीं कर रहे तुम? जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, ये सच है, और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफ़िस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग-अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों के एक साथ टाइम क्यों दे दिया है। जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था, और अगर उन दोनों ने एक-दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी आ जाते हैं, और वो दोनों जब एक-दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। वहाँ पर तलहा अपने मैनेजर को लेकर पहुँच जाता है। जब वो दोनों तलहा को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया? आपने जानबूझकर हम दोनों को यहाँ पर बुलाया ताकि हम दोनों के एक-दूसरे के सामने इंसल्ट करवा सके। जिस पर तलहा उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग को जो शेड्यूल भेजा गया था उसके ज़रिए आप लोग को गलत टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि आप मेरी वज़ह से आप लोग को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये बात ऋषि अपने ऑफ़िस के कलीग के पास आकर खड़ी होती है। वो लड़की अपने काउंटर पर काम कर रही होती है, तो वो ऋषि से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या तुम मेरा काम कर दोगी? असल में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे दाँत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे उनके पास जाना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा? ऋषि से कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। ये बात सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी कैसे करना है, और वैसे भी कल बहुत बड़ी-बड़ी
बड़ी मीटिंग्स हैं हमारे ऑफिस में, इसलिए मैं उसका स्केड्यूल बना रही थी। लेकिन मेरी दाढ़ में इतना ज़्यादा दर्द है, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। अगर मैं वहाँ भी ना गई तो बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का टाइम लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे दाँत में बहुत तकलीफ़ है। ये बात सुनकर रुचि उसे कहती है कि तुम परेशान ही मत हो, तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लेती हूँ। पीछे से रुचि की वो कुलीग उसे कहती है कि तुम पक्का कर लोगी ना ये काम, वो ना हो कि तुम कोई गड़बड़ कर दो और फिर बॉस मुझे डांटे तुम ऊपर। तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तुम्हें पता है उनके कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसलिए तुमने कोई भी काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर कर पूछ लेना। ये बात सुनकर रुचि से कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इतना आसान काम है, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो लड़की उसे सारा काम समझाकर अपनी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। रुचि पीछे से उसके काम पर बैठ जाती है और उसे सब लोगों को मीटिंग्स के लिए बता देती है। वो दो कंपनीज़ को इकट्ठा मैसेज कर देती है कि उनकी मीटिंग आज ही है। जब तला के मैनेजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो आपस में दुश्मन है उनको एक साथ टाइम किसने दे दिया है। और वो तला के पास आता है और उसे आकर बताता है कि आज सर गुलाम और जो सर शामिर हैं वो दोनों इकट्ठे ही हमारी मीटिंग में आ गए हैं। ये बात सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे तुम। जिस पर उनका मैनेजर उनसे कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है और वो दोनों इकट्ठे आ गए हैं हमारे ऑफिस में। मुझे तो खुद कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस कैसे कर सकती हैं। उन्हें मैंने कहा भी था कि वो अलग अलग टाइम देंगी दोनों को, सर शामिर को कल का और सर गुलाम को आज का, तो फिर उन्होंने दोनों के एक साथ टाइम क्यों दे दिया है। जिस पर शामिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है और फिर उन दोनों को एक साथ टाइम नहीं देना चाहिए था। और अगर उन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा देख लिया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनके मीटिंग रूम में जब गुलाम जाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर शामिर भी